Dr. Wise, the channel for true story lover. बद किरदार किस्त नंबर 3। काले जादू से गुंदी एक सच्ची खौफनाक कहानी। जैसे दाऊद काम पर जाता, नसरीन बच्चों को बेटी के पास घर में बंद करती और इसे समझाकर काम करने चली जाती। एक दो काम करके 100-200 रुपए मिल जाते थे। एक दिन इसे एक घर से निकलते हुए पार्वती ने देख लिया। अरे सुनो। जी बाजी, घरों में काम करती हो क्या? पार्वती बोली। जी बाजी, तो मेरे घर भी कर जाया करो, मैं अकेली जान हूँ, ज्यादा काम भी नहीं और महीने के 500 रुपए दूंगी। नसरीन की तो बाँछें खुल गई। कहाँ वो 3 घरों में काम करती और 200 रुपए मिलते थे, कहाँ एक घर से 500 रुपए मिल रहा था। जी बाजी, क्यों नहीं करूंगी, मगर पक्का 500 मिलेंगे। हाँ मिलेंगे तो 500, मगर हम हिंदू हैं, पहले बता दूं, फिर ना कहना बताया नहीं। नसरीन के अंदर कुछ टूट सा गया। अच्छी खासी रकम मिल रही थी, मगर अब वो चांस भी गया। वो सोचने लगी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाजी, ये अब अपने मर्द से पूछकर बताऊंगी, अगर मान गया तो परसों से आ जाऊंगी। इसने जानबूझकर 2 दिन बाद का बताया, क्योंकि वो जानती थी कि दाऊद नहीं मानेगा। चल ठीक है, मैं 4 दिन इंतजार करूंगी तेरा, क्योंकि हम जबान के पक्के लोग हैं, इसके बाद ही किसी और को रखूंगी। पार्वती इतराती हुई बोली। ठीक है बाजी, कहकर नसरीन घर आ गई। बुरा तो इसे भी लग रहा था हिंदू के घर काम करना, और इनके बर्तनों में कभी खाना भी पड़ सकता है सोचकर, मगर इसके अंदर छुपे हुए लालच ने इसे हवा दी कि तू घर से खा पी कर जाना, काम करके घर आकर खाना पीना। हाँ ये ठीक है, फिर भी एक बार दाऊद से बात करती हूँ, वो क्या कहता है। शाम को दाऊद घर आया तो रात सोने से पहले वो मैं ये कह रही थी, एक घर में काम मिल रहा है, पूरे 500 रुपए दे रहे हैं, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इन्हें स्कूल भी भेजना है, बेटों का भी कितना खर्चा है। देख नसरीन, मैं तुझे पहले भी मना कर चुका हूँ, और ये कौन है जो इतने से काम के 500 दे रहे हैं? जरूर कोई और काम भी करवाना होगा। दाऊद गुस्से से बोला। नहीं, और कोई काम नहीं है, बस सफाई और कपड़े हैं, और घर में अकेली औरत है, मर्द दूसरे शहर काम करता है। अच्छा, कौन है वो? 2 गली छोड़कर पार्वती बाजी है, नसरीन ने अटकते हुए कहा। वैसे तो वो दाऊद को किसी खातिर में नहीं लिखती थी, मगर इस बार इसकी राय लेना जरूरी समझा। करनी तो इसने अपनी मर्जी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हिंदू हैं? दाऊद बुलंद आवाज में बोला। हाँ है, तो इसमें इतना वावेला क्यों मचा रहे हो? बच्चे उठ जाएंगे, नसरीन ने बीच में टोका। दाऊद झाग की तरह बैठ गया। तभी इतने पैसे दे रहे हैं, कोई मुस्लिम औरत काम करने को तैयार नहीं होगी। पता नहीं, नसरीन ने नागवारी से, जो भी हो कोई जरूरत नहीं, मेरे बच्चों को हिंदुओं को घर का खाना खिलाने की। आया बड़ा मियाँ हाजी, खुद तो जैसे मुसल्ले से उठता नहीं। नसरीन ने मुंह टेढ़ा करके सोचा, मैं तो जाऊंगी, अब कल दूसरों के घर जवाब दूंगी और इसके घर जाऊंगी। दूसरी तरफ पार्वती जिस काली माता की भगत थी, इसके पुजारी ने इसे बुला भेजा। पार्वती दूसरे दिन पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के घर चली गई। उन्होंने अपने घर के तहखाने में काली माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था, जिसकी खबर सिवाय इसके भक्तों के किसी को नहीं थी। हिंदुओं का वो घर था भी शहर से थोड़ा दूर वीराने में। ऊपर से एक शानदार कोठी लगता था, और था भी, मगर तहखाने में इतना ही गंद भरा हुआ था। इस घर का मालिक और मंदिर का पुजारी आए दिन नए नए चिल्ले काट कर बदरूहों और जिन्नात को अपने वश में करता रहता था, और इनसे नाजायज काम करवाता रहता था। इस बार पुजारी के सर पर नया भूत सवार हुआ था। वो अमर होना चाहता था, यानी हमेशा जिंदा रहना चाहता था, और इसके लिए मुस्लिम औरत के साथ बदफेली करके इसके बच्चे को पैदा करना था, और इस बच्चे की बलि काली माता को चढ़ानी थी। पार्वती पंडित के पास गई तो इसने इसे किसी मुस्लिम औरत को लाने का काम सौंपा। पार्वती ने पूछा कि मुस्लिम औरत का आपसे क्या काम? इस पर पंडित को गुस्सा आ गया और बोला, जितना कहा है बस इतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। लेकिन पंडित जी, मैं मुस्लिम औरत कहाँ से लाऊंगी, और कोई भी मुस्लिम औरत यहाँ मंदिर में क्यों आएगी? पार्वती ने हैरत से कहा, वो सब सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं।
मेरा ये काम करोगी तो माला माल करने के साथ साथ तुझे वो मंत्र भी सिखाऊंगा जिससे तू हर चीज को अपने वश में कर सकेगी। और अगर मेरा ये काम नहीं किया तो अगली अमावस की रात काली माता को तेरी बलि चढ़ेगी। समझी? पंडित बलराम दहाड़ा। पार्वती की रूह तक कांप गई, लेकिन स्वामी पार्वती मनमनाई। लेकिन कुछ नहीं, जाओ और काम पर लग जाओ, तेरे पास अगली अमावस की रात तक का समय है। पंडित बादल की तरह गरजा। पार्वती सहमी हुई वापस आ गई। घर आकर भी इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इसे पंडित पर गुस्सा आ रहा था। ये पंडित समझता क्या है अपने आप को? 4 सुधाइयां क्या आ गई इसके पास? 4 बदरूहों को काबू क्या कर लिया है? खुद को भगवान समझने लगा है। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मैं औरत कहाँ से लाऊं? यहाँ मुझे घर में काम करने वाली नहीं मिलती और इसे अपने अमल के लिए चाहिए, मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो खबीस शक्ल वाला वाकई मेरी बलि चढ़ा देगा। पार्वती ने खौफ से झुरझुरी ली। दूसरे दिन नसरीन दाऊद के काम पर जाते ही काम पर निकल गई। पहले तो जहाँ काम करती थी वहां गई और अपना हिसाब करके काम छोड़ दिया, ये कहकर कि मेरा शोहर नहीं मानता। फिर 11 बजे के करीब वो पार्वती के घर पहुंच गई। पार्वती इसे देखकर खिल सी गई। वो शुक्र अदा करने लगी कि कोई तो आई। आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती इसे अपने पास बिठाते हुए पूछने लगी। नसरीन है बाजी, नसरीन नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है, मेरा पार्वती है। जी बाजी जानती हूँ, नसरीन शर्माते हुए बोली। पारो हंसने लगी। नसरीन शादीशुदा हो? जी बाजी माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे इतनी सी उम्र में? क्या उम्र होगी तेरी? पार्वती ने आंखें फैलाई। बाजी होगी कोई 24-25 या ऊपर नीचे। 8 जमात पढ़ी हुई हूँ बाजी, नसरीन ने फखरिया बताया। हाँ, तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे दिल नहीं किया, फिर साल भी नहीं गुजरा था, पढ़ाई छोड़े के माँ बाप ने ब्याह दिया। नसरीन ने मुंह बनाया। अच्छा, तो मर्द क्या करता है तेरा? पारो इसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, इसलिए सारी मालूमात ले रही थी। वो जी फैक्ट्री में चौकीदार है, नसरीन ने चेहरे पर नागवारी लाते हुए कहा, जो पारो ने अच्छे से महसूस किया। क्यों, तुझे तेरा मर्द पसंद नहीं? इसने इसकी आंखों में देखा। पसंद ना पसंद को क्या करना है बाजी, अब 6 बच्चों का बाप है और जिंदगी भर का साथी, झेलना तो पड़ेगा। नसरीन ने मानो दुखी होते हुए कहा। क्यों, अच्छा इंसान नहीं है क्या? मारता पीटता है तुझे? पारो ने पूछा। नहीं बाजी, इतनी पसली नहीं है इसकी कि नसरीन को हाथ लगा सके, नसरीन ने फख्र से कहा। मगर बाजी, बंदा जब घर की गाड़ी सही ना चला सकता हो तो किस काम का? क्यों, अभी तो तुमने कहा कि फैक्ट्री में चौकीदार है, तो फिर बाजी 800 रुपए मिलते हैं, 200 मकान का किराया चला जाता है, फिर बच्चों का खर्च, घर का खर्च कहाँ पूरी पड़ती है? मुझे काम करने नहीं देता, छुपकर करती हूँ अपने बच्चों के लिए। नसरीन दुखी होकर बोली। और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा बाप तो 2 साल हुआ अल्लाह को प्यारा हो गया। माँ है, वो पिंडी में भाइयों के साथ रहती है। अच्छा, तो मिलने आते हैं तो समझाते नहीं तेरे मर्द को कि कोई ढंग का काम करे, कोई कारोबार कर ले? पार्वती हर मालूमात ले रही थी ताकि जब शिकार करे तो कौन कौन पीछे आता है। कहाँ बाजी, शुरू में तो मैं भी चली जाती थी और वो भी आ जाते थे जब हम ससुराल में इकट्ठे रहते थे, मगर जब से अपने घर वाली हुई हूँ मुझसे तो निकला ही नहीं जाता और वो भी जैसे भूल गए हैं। नसरीन की आंखें मेके की याद में नम हो गई। अच्छा छोड़ो ये सब, आज तेरा पहला दिन है, इसलिए अभी तुम घर जाओ। बच्चों के पास मैं काम कर चुकी हूँ, कल से शुरू करते हैं। ये 50 रुपए रखो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। पार्वती ने दाना डाला। नसरीन की बाँछें खुल गई, पैसे पकड़कर ममनून हो गई, खुशी खुशी घर वापस आ गई। सोचा शाम में बच्चों के लिए फल खरीदेगी जब रेडी वाला आएगा। घर आकर बच्चों को दूध पिलाया, बड़ों को नहलाया, कपड़े बदले। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि पहले घरों से भी हिसाब करके पैसे लेकर आई थी, ऊपर से पार्वती ने भी 50 रुपए दे दिए। इसकी तो ईद हो गई थी। अभी शाम के 4 बजे होंगे कि दरवाजा खटखटाया। नसरीन ने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह तब कांप गई। जारी है।